शलोम, शलोम, शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर मानव इतिहास की देखें तो जो सबसे बड़ी आत्मिक समस्या कि मसीही प्रभु के परमेश्वर के प्रेम को जानने के बाद भी, पहचानने के बाद भी सच्चा प्रेम का संबंध नहीं रख पाते हैं। वो समय समय पर अपनी आवश्यकताएं, अपने स्वार्थ के लिए प्रभु को मनाते हैं, स्वार्थी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ये हर दिन बनी रहती है, पर वास्तव में अगर इसे देखा जाए तो ये विश्वासघात नहीं लगता। प्रेम में विश्वासघात नहीं लगता। ये प्रेम में धोखा देना अपनी स्वार्थी इच्छाओं को। तो यही जानेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ये जानते थे। यूहन्ना 6:15, प्रभु यीशु ने जान लिए कि ये मेरे को पकड़ना चाहते हैं राजा बनाने के लिए। ये पकड़ना शब्द कितना यहाँ पर कितना गंदा सोच सकते हैं। अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए राजा बनाने की कोशिश, सांसारिक इच्छाओं के लिए। इसको और सरल कर लें, उस समय इज़राइल समझ रहे थे रोमियो से छुटकारा देगा और हमारा राजा होगा तो हम दाएं बाएं इसके बैठेंगे, मंत्री बनेंगे, जितने पद हैं वो पाएंगे। राजा बनाने का अर्थ क्या है? बस उसका एक दूसरा हिस्सा भी समझ लीजिए आज के परिदृश्य में, कि अपना राजा बनाने के लिए, यानी स्वार्थ, शरीर और संसार की इच्छाओं के लिए, शरीर की इच्छाओं के लिए, संसार की इच्छाओं के लिए राजा बना रहे हैं। स्वर्गीय स्वाद या स्वर्गीय स्थानों में क्या कुछ होना है उसके लिए नहीं, तो जो दैनिक जरूरतें हैं उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं और उसके अनुसार अपनी लालसाएं और अभिलाषाएं यीशु के सामने प्रकट करते हैं। पर क्या हुआ था? यीशु दूर चले गए थे। यीशु उनसे दूर चले गए थे। तो जितना आसपास का जरूरतों का संसार का अंबार लगा हुआ है वो भंडार में से लेना चाहते हैं। तो ये सांसारिक सरदार है क्या? प्रभु यीशु मसीही जो आए प्रभु यीशु के प्रेम में निश्चित हैं, पर ये कैसा प्रेम है जिसमें आत्मा के लिए कोई इच्छा नहीं, पर संसार का पूरा भटकाव, संसार के सरदार के साथ। तो कैसे नए हुए? ये जान लीजिए कि प्रार्थना के जीवन में जब उपस्थिति और ईमानदारी जहां आवश्यक है आत्मा की, हम प्रत्येक दिन प्रभु के चरणों में जो रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, क्या इन इच्छाओं के साथ प्रभु करीब होगा? हमने रोक दिया, दरवाजा बंद कर दिया इच्छाओं की दासता में पढ़कर। सब चीज जान रहे थे। अगर यूहन्ना 6 में देखेंगे तो परखने के लिए फिलिपुस से प्रभु यीशु ने कहा, बड़ी भीड़ को आते देखकर, ये भूखी भीड़ है, अब कैसे खिलाएंगे? सांसारिक बातें। फिलिपुस ने भी जवाब दिया, ये 200 दिनार कम पड़ जाएंगे। पूरा देखिए वो दृश्य अपने सामने। अपने स्वार्थ के कारण चंगे होने आ रहे हैं, सांसारिक भोजन खाने आ रहे हैं, और उसका परिणाम भी देखा आपने। चेले भी भूल गए। ये 6वां अध्याय हर जगह पर है, पर मूल 6वें अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूं जो अति आवश्यक है मसीहों के लिए। क्योंकि हम किस रीति से जाते हैं प्रभु यीशु के चरणों में, परमेश्वर के, सोचिए। बिल्कुल प्रार्थनाओं में जा रहे हैं, कौन सी इच्छाओं के साथ, और यीशु देख रहा है कि ये देखो आ रहा है इस लालसा से। और अगर वो सांसारिक है, वही दाएं बाएं बैठने वाली है, पद प्रतिष्ठा वाली है संसार की, और इसीलिए कुछ नहीं पाते। और एक समय इसी इच्छाओं के दास, शरीर के दास, शैतान के दास बनकर प्रभु यीशु से दूर होते हैं। खुद दूर होते हैं, वो नहीं करता।
वो तो आना चाहता है, पर जो अंबार लगा हुआ है हमारे अंदर, अतृप्त वासनाओं का, घिनौनी जो शरीर और संसार की है, चमक दमक का, और उसके बाद उसके लिए नाना प्रकार के प्रयास करते हैं, उपास और ये सांसारिक इच्छा रखकर। जबकि यूहन्ना 18:36 में साफ साफ प्रभु यीशु ने बोल दिए, मेरा राज इस संसार का नहीं है, इतना काफी है। तो जो संसार पे राज्य करना चाहते हैं वो प्रभु के चरणों में कैसे रह सकते हैं? क्या वहां प्रभु की उपस्थिति होगी? बिल्कुल भी नहीं। दाएं बाएं बैठाना, मत्ती 20:21 है ना, ये भूलना नहीं चाहिए। यीशु के साथ रहूंगा तो बड़े चमत्कार के काम करूंगा, बड़ा नाम होगा, ये होगा, ये सब बातें इंक्लूड है, अपने आप आपको समझ में आएंगी। अपनी अपनी समस्याएं जो संसार और शरीर और पद और प्रतिष्ठा की है। और अगर हम चाहते हैं ये समस्या से छुटकारा, तो प्रभु यीशु ने जो बोले मान लेना चाहिए ना, कि प्रभु यीशु का राज्य स्वर्ग का है। स्वर्ग के स्थानों में वो सारी सुविधाएं देना चाहता है, सब वहां के लिए। वो जो आप चाहते हैं, जो चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, यूहन्ना को बोल दिया था वो सबसे बड़ा है जो मनुष्यों में से पैदा हुआ। और प्रकाशित वाक्य इसका गवाह है कि कितने सारे ताज और क्या क्या हमारे लिए रखे हुए हैं, मसीहों के लिए, जो हमेशा हमें याद रहता है। 3:16 यूहन्ना कि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया। और क्या हमारा पश्चाताप क्या है? अगर हम पाप के लिए पश्चाताप कर लिया और प्रेम ना करें और विश्वासघात करें, यीशु सब जान रहे हैं और मसीही विवेक जीवित है, तो कठिनाई नहीं होना चाहिए। इन सब सारी चीज़ों को उतार फेंकें। ये सब जो आर्थिक, मानसिक, राजनैतिक, न्यायिक, जितने ये सारी चीज़ें आती हैं जहां हम कुछ स्थान पाना चाहते हैं, बिल्कुल स्थान पाइए, पर वो प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। ये मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना काफी है, एक लाइन, कि आप क्यों राजा बनाना चाह रहे हैं उसे। हम प्रेम कर रखते हैं, करते हैं, जो बोलते हैं, यीशु को माने हैं सरेआम, और प्रेम में धोखा देते हैं। क्या प्रेम ये चाहता है? परमेश्वर का प्रेम क्या था कि हम समानता और स्वरूप में और उससे कहीं ज़्यादा जो कुछ है, हम जो उसकी महिमा में होंगे, मसीह की महिमा के साथ, सिर्फ पुत्र पुत्रियां नहीं, ये कितना बड़ा है, स्वर्गीय राज में महिमा में होंगे यीशु के साथ, समानता और स्वरूप से भी ऊपर। यूहन्ना 21 में बार बार क्यों आखिरी में, आखिरी और आखिरी में पतरस से बोलते हैं 3 बार, तू मेरे से प्रेम रखता है, तू मेरे से प्रेम रखता है, तू मेरे से प्रेम रखता है, प्रीति रखता है। ये सब अगुओं के लिए है। अगर ऐसा है तो वाकई में एक आत्मिक कलीसिया है कि ये सांसारिक कलीसिया उस लोभ लालसा और संसार के सरदार होकर बहकाने के कारण बनी है। संसार का राज्य में अपना राज्य बनाना, परमेश्वर के राज्य के बारे में धोखा देना यीशु को, शैतान के द्वारा भी है ना चंगाइयाँ। बहुत सारे कर्मकांड है ना। तो पतरस सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम पहचाने, यीशु कह रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं, पतरस नहीं, वो जो पत्थर पर हम उसकी कलीसियां हैं। अब वो पतरस जो सिमोन था उसे भूल जाइए। असली मकसद जब हम आत्मिक हिस्से को जान रहे हैं, रहस्य को, जो मूल समस्या है, तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ वाकई में, तो संकोच होगा, डर लगेगा, भय लगेगा कि इस गंदी इच्छा के साथ मैं यीशु प्रभु के जो सर्वशक्तिमान है, मेरे पाप का छुटकारा देने वाला, अपना बलिदान देने वाला, वो महान प्रेम, उसके साथ मैं क्या कर रहा हूं? सिर्फ अपनी ये शारीरिक लालसा, ये अश्लील हरकत नहीं बोलेंगे इसको, कितनी अश्लील हरकत है। बोले मेरे पास इसलिए आए हो कि रोटी मिल जाए,
और हर दिन की रोटी भी मांगते हैं हम, प्रार्थना में सिखाई गई है। धन्यवाद नहीं देते, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, बिल्कुल बोलते हैं हर दिन की रोटी दे देना। कौन सी वाली, बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। और हृदय में आता है कि जैसे ही हम बोलते हैं हर दिन की रोटी देना, तो अभी तक हमें मिली तो उसके लिए धन्यवाद देना। चाहे कितना धन हो जाए, कितनी ही रोटियां हो जाए सांसारिकता की, अतृप्त रहेंगे। यूहन्ना में ये सारी बातें पाई जाती हैं कि भूखा प्यासा नहीं रहेगा जो यीशु के पास आएगा। पर वो सांसारिक और भूख और प्यास से अगर ये पीड़ित है तो ये बहुत भयानक आत्मिक बीमारी है ये। और एकदम साफ कर देते हैं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ। जो भी रोटी का वो हिस्सा है कि हर तरह से आप तृप्त रहें, आपके पास सब कुछ पा लिया और अपना प्राण खो दिया, सब कुछ पा लिया और वो आनंद और शांति और उद्धार खो दिया, तो क्या अर्थ रहा। तो मत्ती 7:15 बड़ा स्पष्ट है कि ऐसे धारणा से संसार की लालसा के दास बनकर दाहिने बाहिने बैठने के लिए, ऊंचे होने के लिए, संसार में बड़े बड़े अपने नाम के पहले वो सब लगा लेते हैं जो बिल्कुल लगाएं, बल्कि गैर मसीह तो भगवान भी लिखते हैं, कितने आराम से लिखते हैं। भविष्यवक्ता बिल्कुल लिखिए, उससे भी बढ़कर लोगों ने बोले मैं यीशु। हाँ, कौन है ये सब कुछ, इनके नाम के सामने जो लिखा हुआ है उस चिन्ह को पहचान लें। और अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो अपने नामों के सामने से हटाकर कौन सा नाम रखना चाहिए, अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए यीशु के नाम को गिराना, ये तो संसार का सरदार ही कर रहा है। तो ये चीरने फाड़ने वाले भेड़ियों से बार बार पवित्र आत्मा सतर्क कर रहे हैं। खूब बड़ाई होती है ओंठों से, जो मत्ती 15:8 में है। खूब भजन, खूब सारा कुछ होता है दिखाने का संसार में, पर मन संसार की वो लालसा, जो इच्छा है, जरूरत है, उसके लिए लगा रहता है कि वो पूरी हो जाए। और उसके लिए कितना बड़ा आडंबर है ये। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो शैतान को पहचान ले आपकी शैतान आपसे क्या करवा रहा है, आपको क्या बना दिया। वो महान प्रेम जो यीशु के लहू से वो क्रूस पे बहा और हमको जोड़ दिया, जिसका हमने मांस और लहू लिया, जो था, है और आने वाला है इन अंतिम समयों में। पवित्र आत्मा चाह रहे हैं कि इन सच्चाइयों को जाने। बड़ा स्पष्ट है, ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। पीछा छुड़ाएं, ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाएं, यीशु के साथ आ जाएं। और बिल्कुल ये होगा यीशु के नाम में। आपने यीशु को ग्रहण किया है, कुछ समय का ये अंधियारा शैतान के साथ बहका कर आपको दिखा रहा है कि शैतान क्या है। आप छुटकारा पाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। यीशु आपके साथ है, आप छोड़ भी दें तो वो द्वार पर खटखटा रहा है। और यही वचन का प्रकाश आपको और धाड़स, साहस और आनंद और शांति देगा और छुटकारा देगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा ऐसे ही चाहते हैं कि आप पहचानें और इस घिनौने गंदे को उतारें और अलग करें और ऐसे लोगों से दूर हो जाएं जो आपको संसार के बिटकॉइन में फंसाना चाहते हैं, शेयर मार्केट में फंसाना चाहते हैं, राजनीतिक बड़े बड़े उसमें फंसाना चाहते हैं, पदों के लिए संगठनों में बड़ी बड़ी पदों और प्रतिष्ठा में फंसाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों की लालसा अगर किसी तरह से आ रही है उस सांप के द्वारा, तो ये वचन सतर्क करता है कि क्या मैं मसीह में क्या हूँ, उस महान प्रेम के साथ जो हमसे कुछ नहीं चाहता और हर बात हमारे लिए समानता और स्वरूप में रखा। और उससे बढ़कर मैं आज कह रहा हूं ना कि मसीह की महिमा में हम स्वर्ग में होंगे, उससे कहीं ज्यादा। ये महान, कितना इसे कैसा समझते हैं। प्रभु यीशु ने कहे थे, अंत अंत में बोलते चलूं, बहुत मुख्य ध्यान दे देना। यूहन्ना 11:40 यीशु कहते हैं, मैंने कहा था ना, विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी।
और वो महिमा दिखी। परमेश्वर की महिमा क्या है यहाँ पहचानो। ये छोटा सा दृश्य नहीं है, ये व्यापक दृश्य है। लाजर खुद चल के आ गया। परमेश्वर की महिमा के उत्कृष्ट उदाहरण आप और हम हैं। सच्ची गवाहियों के साथ अगर हम उसके साथ लिपटे हुए हैं, उसके चरणों में हैं, तो जो महिमा दिखाना चाहता है यीशु, वो हमारे जीवनों के द्वारा दिखना चाहिए। एक जीवित जीवन जो सचमुच हम मान रहे हैं कि हम मरे हुए थे, यीशु में जीवित हुए, तो सारा संसार जो इकट्ठा हुआ था यरूशलेम में, सारे संसार से मतलब यहूदी, इसी बात को एक देखने इकट्ठे हुए थे कि लाजर कैसे जिंदा हुआ। लाजर जिंदा हुआ, क्या सचमुच में मैं जिंदा हुआ? तो जिंदा होने के लिए से रोकने वाली चीज, ये आत्मिक समस्या आपके सामने है। इससे छुटकारा पाएं। आपके द्वारा परमेश्वर महिमा कराता है, आपके प्रत्येक कार्यों के द्वारा होगी यीशु के नाम में। सच्चाई से अब कमर कस लें। ये लोक लुभाने सुंदर वादों से पीछा छुड़ाएं। यीशु तैयार है। ये आप निर्भर करें कि उसे करीब करना चाहते हैं या दूर करना चाहते हैं। ये आप पर निर्भर है और यहीं पर लागू होता है आत्मा के काम और शरीर के काम।